नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देहरादून समेत उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भारी भयंकर ठंड और बदलाव देखा जा रहा है। उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और मौसम में बदलाव भी हो सकता है। तो अगर आप भी उत्तराखंड के देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली समेत किसी भी जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं पूरे उत्तराखंड के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप उत्तराखंड में कहां पर रहते हैं। तो मौसम विभाग ने दोस्तों मौसम में बदलते मिजाज के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार जिले में बिजली गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने की संभावना। इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार है। मौसम विभाग की बात, ये बदलाव प्रदेश के तापमान में गिरावट आने की संभावना और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के तहत देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार जिलों में दोस्तों बिजली गिरने के साथ ही यहां पर बारिश की संभावना जताई। इन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। पहाड़ी जिलों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना। पिछले कुछ दिनों से राज्य में मौसम शुष्क था और साफ था, लेकिन दोस्तों जिससे जो है तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब देहरादून में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम 8.1 है। मौसम विभाग की बात तो पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ गई है। बारिश और बिजली गर्जना के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में देखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ेगी, वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ फसलों को लाभ होने, हानि होने दोनों हो सकता है। किसानों को सलाह दी गई कि फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय करें। येलो अलर्ट के तहत लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश के दौरान खुले में न निकलने की सलाह दी गई है। बदलते मौसम के साथ उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ भी है, बादल भी छाए और ठंडा सोना मौसम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में लगातार बदलाव के साथ और भी ज्यादा मिला जुला मौसम रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग की बात तो ठंडा सोना मौसम, तो कई जगहों पर तापमान में गिरावट है। बदलते मौसम के साथ तापमान में गिरावट आएगी, उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। ठंडा सोना मौसम रहने के साथ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों के कुछ हिस्सों में दोस्तों हल्की से बहुत हल्की बारिश के आसार है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी जनपदों के कुछ स्थानों पर तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने के आसार है। साथ ही आज पूरे प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचे क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है और मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जनपदों में पाला पड़ने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान में गिरावट, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जनपदों में बरसात और हिमपात की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों पूरे देश भर का मौसम बदल रहा है। आप उत्तराखंड के किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। उत्तराखंड के कई शहरों में कड़ाके की दोस्तों यहाँ पर सर्दी के बीच में घने कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशान हो रही है। सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाए दोस्तों। यहाँ पर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि ठंड के दौरान कई जगहों पर एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। 13 में से 10 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि कई जगहों पर मैदानी इलाकों में कोहरा भी छाया रहेगा। अल्मोड़ा में बीते कुछ दिनों से मौसम खुशनुमा बना है। चटक वाली धूप से सामना, तो कुछ जगहों पर उतार चढ़ाव जारी है। बागेश्वर में भी एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। पिथौरागढ़ में भी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बदलते मौसम के साथ चेतावनी, उतार चढ़ाव जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी हल्की बरसात हो सकती है। अल्मोड़ा की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6 रात के समय तो दिन में 12-13 के करीब तापमान, कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो कुछ जगहों पर बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और मौसम में बदलाव है। बागेश्वर में 6-7 रात के समय दिन में 17-18 बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। और रविवार को फिर से बूंदाबूंदी हो सकती है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। चंपावत के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। रात के समय 3-4 तो दिन के समय 13-14 के करीब तापमान रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे जरा बताया जा रहा है कि शनिवार के बाद हल्की बूंदाबूंदी भी हो सकती है। इसी के साथ देहरादून के मौसम में बदलाव 9-10 रात के समय दिन में 18-19-20 बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। हरिद्वार में 9-10-11 रात के समय तो दिन में 19-20 बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी अलर्ट है। इसी के साथ नैनीताल में 3-4 रात के समय तो दिन में 11-12 बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन रहेगा। कुछ जगहों पर ठंडी हवाएं चल रही है। आने वाले रविवार को हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। पौड़ी में 3-4 रात के समय दिन में 13-14 बादल छाएंगे, शनिवार के बाद हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी है। पिथौरागढ़ में 2-3 रात के समय दिन में 14-15 हल्की बूंदाबूंदी, बादल छाएंगे, रविवार को फिर बूंदाबूंदी होगी। रुद्रप्रयाग में 9-10-11 रात के समय दिन में 22-23 एक दिन छोड़ एक दिन बादल छाएंगे, शनिवार के बाद हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। टिहरी में 7-8-9-10 रात के समय दिन में 13-14 बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो उधम सिंह नगर में 11-12-13 रात के समय दिन में 20-21 बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। उत्तरकाशी में 2-3-7 3-4 से 7 रात के समय तो दिन में 15-16 मौसम में बदलाव होगा। चमोली में रात के समय 6-7 तो आज बूंदाबूंदी, बादलों की वजह के साथ हलचल, उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तराखंड के मौसम में बदलाव और नए साल की शुरुआत के साथ मौसम बदलना शुरू हुआ था। 10 से अधिक जिलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो कई जगहों पर कोल्ड डे को लेकर भी चेतावनी अलर्ट और मौसम में ठंडक भी देखने को मिल सकता है। आप उत्तराखंड के किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं, आपके यहाँ पर मौसम में बदलाव और परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर
जरूर बताना। अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। मुक्तसर में अधिकतम 15 और न्यूनतम 4 डिग्री है। पंतनगर में अधिकतम 22 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस है। इसी के साथ दोस्तों टिहरी का अधिकतम 16 और न्यूनतम 4 डिग्री है। मौसम विभाग की माने उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों पर तापमान में बढ़ोतरी, तो 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की आशंका है। बदलते मौसम के साथ यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में उत्तराखंड में बदलाव होगा। मिला जुला मौसम रहने को लेकर चेतावनी है और बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे यहाँ पर ठिठुरन और सर्द के साथ मौसम में ठंडक रहेगा। बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी है। अलर्ट जारी किया गया और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन होगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ कोहरे के साथ ओलावृष्टि, बिजली गिर सकती है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया टिहरी, देहरादून, पौड़ी और साथ में गढ़वाल, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार जनपदों में ओले गिर सकते हैं। तो साथ में कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी कम हो सकती है। 2500 मीटर वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की मध्यम बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। परिवर्तन भी होगा। इसी के साथ नए पश्चिमी विक्षोभ के साथ देश के विभिन्न राज्यों का मौसम बदलेगा और गरज चमक के साथ बरसात के साथ हलचल होगी। तापमान में दोस्तों यहाँ पर जम्मू, अलीगढ़, जम्मू और देहरादून में ज्यादा ठंडा रहा। लगातार तीसरे दिन ठंड पड़ी है और पारा दोस्तों गिरने से गलन बढ़ गई है। कोहरे की वजह से ठंड और वाहनों के पहिए भी थमते हुए नजर आए। इसी के साथ अलीगढ़ का तापमान 2 दिन तक नैनीताल, देहरादून, जम्मू, शिमला में ज्यादा रहा। तीसरे दिन भी जिले की स्थिति रही। वही दोस्तों कोहरा भी देखने को मिला। अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई। शिमला में अधिकतम 13.9 तो न्यूनतम 5 डिग्री रहा। नैनीताल में अधिकतम तापमान 14.8, न्यूनतम 6.3 डिग्री रहा। रात में घने कोहरे के साथ वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और बदलते मौसम के साथ हलचल भी देखने को मिला। उत्तराखंड में लगातार बदलाव और परिवर्तन के साथ चेतावनी है। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबूंदी के बाद ठंड में बढ़ोतरी के आसार है। मौसम विभाग की मान तो पाला के अलावा मौसम शुष्क रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, फूलों की घाटी समेत ऊंची चोटियों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबूंदी के साथ तापमान में भारी गिरावट है। बदलते मौसम के साथ उधम सिंह नगर, चंपावत, पौड़ी, नैनीताल जिलों में भी मैदानी इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहेगा। उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर भी चेतावनी और बदलाव देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों ठंडा सोना मौसम है और पश्चिम विक्षोभ के और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक झमाझम बरसात की संभावना। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। बदलते मौसम के साथ मौसम का मिजाज बदलेगा। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ चेतावनी भी जारी की है। इसी के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम बदल रहा है। देहरादून समेत आसपास के इलाकों पर परिवर्तन और अधिकतम इलाकों पर मौसम ठंडा सोना रहेगा। सर्दी बढ़ने के साथ हल्द्वानी के आसपास के इलाकों पर भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग की मैं तो सतर्क रहे, सावधान रहे। खास करके पहाड़ी इलाकों पर दोस्तों यहाँ पर जो ना ड्राइविंग करते वक्त काफी सावधानी बरते। कई जगहों पर एक्सीडेंट के खतरे बढ़ सकते हैं। अल्मोड़ा में रात के समय 1-2, दिन में 13-14 के करीब तापमान रहेगा। रविवार तक बूंदाबूंदी हो सकती है। बागेश्वर में यहाँ पर मौसम विभाग की मान तो 4-5-6, रात के समय दिन में 18-19, रविवार तक बूंदाबूंदी हो सकती है। पूरे चंपावत में रात के समय 3-4, दिन में 13-14 बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन। देहरादून में 9-10, रात के समय दिन में 19-20, हरिद्वार में 9-10-11, रात के समय दिन में 17-18 बादल छाएंगे। नैनीताल में 3-4, रात के समय 9-10-11 बादल छाएंगे। पौड़ी में 3-4, रात के समय दिन में 13-14 बादल छाएंगे। पिथौरागढ़ में रात के समय 2-3 तो दिन में 13-14, 15-16 के करीब तापमान बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। रुद्रप्रयाग में 10-11, 12-13, रात के समय दिन में 19-20, शनिवार रविवार तक हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। पूरे के पूरे दोस्तों टिहरी में 6-7-8, रात के समय दिन में 17-18-19 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाएंगे। उधम सिंह नगर में 10-11, 12, रात के समय दिन में 16-17 बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन। उत्तरकाशी में 7-8-9, रात के समय दिन में 16-17-18-19, रविवार तक बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। चमोली में 6-7-8, रात के समय दिन में 21-22, रविवार तक बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन और विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आप उत्तराखंड में कहां पर रहते कमेंट करके जरूर बताना।